हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और शुरू करते हैं आज रीजनिंग का क्लास। बहुत दिनों से फरमाइश था आप लोगों का कि सर रीजनिंग का क्लास लीजिए, तो आ गए हम रीजनिंग का क्लास लेकर। और आज का जो क्वेश्चन सारे हैं ये रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन केवल रेलवे के एग्ज़ाम में आएगा, आप SSC के एग्ज़ाम दोगे या आप बैंक का एग्ज़ाम दोगे, पुलिस का एग्ज़ाम दोगे, तो हर एग्ज़ाम में से क्वेश्चन होता है। और इस चैप्टर से एनालॉगी चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको लगेगा कि क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन आप गलत करके आओगे, क्योंकि सारे ऑप्शन आपको जो ऑप्शन देखोगे आपको लगेगा यही सही होना चाहिए, यही सही होना चाहिए। कभी कभी आपको 3-3, 2-2 ऑप्शन, 4-4 ऑप्शन आपको लगेगा कि यही हो जाना चाहिए। ऐसे ऐसे सवाल होते हैं। आइए उन सारी समस्याओं को दूर करते हैं इस वीडियो में और बढ़ते हैं, सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ से। और सबसे पहला आज का जो हमारा क्वेश्चन है पहला, तो ये पहला क्वेश्चन कहता है जिस प्रकार डूमा का संबंध रूस से है, ये डूमा का संबंध जिस प्रकार रूस से है उसी प्रकार नैसेट का संबंध किस से होगा, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो अब ध्यान रहे, एनालॉगी को पढ़ने के लिए आपको आना चाहिए मैथ भी, आपको आना चाहिए जीके भी, आपको आना चाहिए इंग्लिश भी। आप कहिएगा इसका क्या यूज है, तो क्वेश्चन ही ऐसा मिलेगा। अब ये क्वेश्चन जीके से है। अब अगर आप नहीं जानते हैं कि डूमा जो है रूस के संसद का नाम है, तो आप कैसे बता पाएंगे कि नैसेट जो है इजराइल के संसद का नाम है। तो आपको याद करना होगा कि जितने भी विश्व में जितने भी देश हैं, जो भी कंट्री हैं, उसके संसद के क्या नाम है, तो उससे संबंधित ये प्रश्न हो गया। तो जीके आता जिसको वही इस सवाल को बना पाता। अगला देखिए, जैसे पुत्री पिता की है तो भतीजी किसकी होगी, तो भतीजी जो होगी चाचा की होगी, क्योंकि पुत्री पिता की है तो ये पिता पुत्र का हो गया, पिता और पुत्री का संबंध हो गया। तब भतीजी का संबंध मतलब हम लोग के मतलब जो भतीजी होगी तो चाचा जी के पुत्री होगी किसी का, या आप ऐसे कहिए कि पिता और पुत्री, तब भतीजी का संबंध चाचा से ही होगा। भतीजी का संबंध किससे, चाचा से। भतीजी चाचा, पुत्री पिता। आगे है कि आँख जिस प्रकार से प्रकाश से संबंधित है उसी प्रकार कान किससे संबंधित है। अब आपको सुनना, श्रवण, ध्वनि, ढोल कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको ऐसे सोचना है कि आँख जिस प्रकार प्रकाश से संबंधित, देखिए आँख से आप तभी देख पाते हैं जब प्रकाश होता है। बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में आप आँख से ऐसे नहीं देख पाएंगे, तो प्रकाश की उपस्थिति में हम आँख से देख पाते हैं, उसी तरह ध्वनि की उपस्थिति में हम कान से सुन पाएंगे। तो कान से हम तभी सुन पाएंगे जब ध्वनि की उपस्थिति होगी, कोई साउंड होगा, कोई आवाज़ होगा, तभी हम कान से सुन पाएंगे। तो आँख से मैंने आपको समझा दिया कि आँख से हम तभी देख पाते हैं जब प्रकाश की उपस्थिति होती है, प्रकाश होता है, और कान से हम तभी सुन पाएंगे जब ध्वनि होगा। ध्यान दीजिएगा आगे, हकलाने का बोली से वही संबंध है जो बहरेपन का किससे, कान से, शोर से, हल्ला गुल्ला सुनना। अब कुछ लोग को ये कान भी सही नज़र आएगा और कुछ लोग को सुनना भी नज़र आएगा, ये दोनों आपको ऑप्शन सही लगेगा। लेकिन समझिए, हकलाना ये बोलने का एक प्रॉब्लम है, तो बहरापन सुनने का प्रॉब्लम है। जैसे अगर आप हकलाते हैं तो ठीक से बोल नहीं पाएंगे, अब बहरापन है तो ठीक से आप सुन नहीं पाएंगे, ये मतलब हुआ इसका। आइए बढ़ते हैं आगे। तो इसलिए मैंने कहा था कि ऐसे ये रीजनिंग जो है ये आपको लगेगा कि आपको आता है और आपसे गलत बनेगा। आगे है कि तलवार का वध से वही संबंध है जो नस्तर का हत्या, छुरा घोंपना, शल्य क्रिया, काट कर टुकड़े करना। अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हम जानते हुए ही नहीं होते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि तलवार का संबंध वही है, कहता है तलवार का वध से, तलवार का वध से वही संबंध है। तो तलवार और वध तो हम जानते हैं कि तलवार से वध किया जाता है, तलवार का काम है वध करना। तो नस्तर का जो संबंध है वो किससे, अब नस्तर अगर ये शब्द आप नहीं जानते हैं तो नस्तर का मतलब आपको जानना होगा, कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसको आपको जान लेना है। तो नस्तर का मतलब होता है ऐसा ब्लेड, लोहा का ऐसा ब्लेड जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं चीर फाड़ में, चीर फाड़ यानी जो सर्जन लोग यूज करते हैं, और उस क्रिया को
शल्य क्रिया कहा जाता है। शल्य क्रिया कहा जाता है जो नस्तर से किया जाता है। डॉक्टर जो चीर फाड़ करते हैं और उसका जो मतलब जो मांस काटा जाता है या पेट का नस या कुछ भी हो, तो चीर फाड़ का काम जो होता है वो नस्तर से किया जाता है। उस ब्लेड को नस्तर कहा जाता है और उसका क्रिया है शल्य क्रिया। चलिए, यानी ऑपरेशन थिएटर में उसको यूज किया गया। जीवन का जीवनी से वही संबंध है। जीवन का जीवनी से वही संबंध है जो गवाह का स्वीकृति से संबंध है। स्वीकृति से, जो गवाह स्वीकार लिया। आगे देखिए, रसोइया का जलपान गृह से वही संबंध है जो दवा बनाने वाला का किससे? औषधि निर्माण, दवा, बीमारी, मरीज। अब आपको दो ऑप्शन सही नजर आएगा। रसोइया का जलपान गृह से वही संबंध है जो दवा बनाने वाला का, एक तो आपको सही दवा आएगा नजर, और एक औषधि निर्माण। औषधि मतलब ये दवा ही, और यहाँ निर्माण है, यहाँ निर्माण नहीं लगा हुआ है। तो देखिए, रसोइया जलपान गृह से, जलपान गृह में क्या करता है? रसोइया जलपान गृह में क्या करता है? जलपान बनाता है, यानी खाने पीने की व्यवस्था करता है, वो बनाता है। उसी तरह दवा बनाने वाला जो है औषधि का निर्माण करता है, यानी हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है, उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे है? इसमें भी आपको दिक्कत हो जाएगा। जैसे थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है, तो अब यहाँ पर घड़ी का संबंध, कुछ लोग कहेंगे कि दीवार पर लटका देंगे, तो आपके फिर दिमाग में आएगा कि हाथों में तो बांधते हैं, इन्हें होना चाहिए। तो समय दिखाएगा, घंटा दिखाएगा, सुई होगा। यानी आपको ये तीन ऑप्शन कंफ्यूज करा देगा। सोचिए कि इन दोनों के बीच ऐसा क्या संबंध है जो संबंध हम घड़ी का निकाल सकते हैं। तो देखिए, थर्मामीटर का काम है कि तापमान को बताना डिग्री में लाकर। थर्मामीटर का काम है कि ताप को मापता है और डिग्री में बताता है। उसी तरह घड़ी में घंटा का जो काम है वो समय को बताता है। तो यहाँ कहिएगा, घड़ी में घंटा जो है समय को बताता है। घड़ी समय को बताने के लिए घंटा का यूज किया, 3 बजे 4 बजे जो भी आप बोलते हैं। तो उसी तरह थर्मामीटर का काम है डिग्री में बताने का। आगे देखिए, अगला है, जिस प्रकार जीत का संबंध खुशी से है, उसी प्रकार असफलता का संबंध किससे है? तो यहाँ पर जिस प्रकार जीत का संबंध खुशी से, जीतने से आप खुश हो गए, जब जीतते हैं तो खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, उसी प्रकार असफलता का जो संबंध होगा वो हार, क्रोध, निराशा, उदासी, निराशा से होगा। हाँ, आपके दिमाग में उदासी भी आ सकता है। उदासी क्या होता है? उदासी मतलब जो हमेशा हम रहते हैं, सैड हैं। लेकिन ये जो निराशा है और जो खुशी है, जब हम खेलते रहते हैं जी या कभी जीतते हैं तो एकाएक खूब खुश हो गए, एकदम खुशी दौड़ गया। और जैसे ही हार जाते हैं तो कुछ पल के लिए निराश हो गए। लेकिन उदास का मतलब है हमेशा सैड होना लंबे टाइम तक। आइए आगे हमारा है, हवा का जो संबंध पक्षी से है, वही संबंध पानी का किस से है? हवा का जो संबंध पक्षी से, तो हवा में पक्षी उड़ता है, उसी तरह पानी में क्या होगा? हवा का जो संबंध पक्षी से, तो पानी में मछली, धुलाई, तैराकी, पेयजल। तो मछली मतलब हवा में पक्षी उड़ता है तो पानी में मछली तैरती है, ये हो जाएगा। नर्तक का मंच से संबंध। अच्छा, एक बात और, कुछ लोग को ये तैराकी भी समझ में आएगा कि यही होना चाहिए क्योंकि पानी में तैराकी होगा। तो देखिए, हवा में यहाँ पक्षी बोल दिया है, यानी पक्षी एक कोई खास चीज़ है जो पक्षी हवा में उड़ता है। तो उसी तरह पानी में कोई चलने वाला चीज़, तो किसी खास चीज़, यहाँ इसमें दिया हुआ है पे, मछली, धुलाई, तैराकी, तो मछली हो गया। जैसे ऊपर पक्षी था, यहाँ मछली हो गया। नर्तक का मंच से वही संबंध है जो मंत्री का। अब नर्तक का काम क्या है? मंच पर अपना परफॉर्मेंस दिखाना। उसी तरह मंत्री का जो काम है वो संसद में अपना परफॉर्मेंस दिखाता है, बोलता है, अपने आप को जो कहना है, जिसको जो बोलना है वो हो जाता है। 11 नंबर छूट गया ना। चलिए, कैंची का वस्त्र से वही संबंध है। 11 नंबर देख लीजिए, कैंची का वस्त्र से वही संबंध है जो हंसिया का। देखिए, कैंची का काम है वस्त्र को काटना, तो हंसिया का काम है कि घास को काटना। अभी ने कहिएगा कि पत्ता के घास काटे तो पत्ता कटाया, क्या कटाया? सब कटाया घास में। आइए, पारिस्थितिकी विज्ञान का संबंध पर्यावरण से है।
तो पारिस्थितिकी विज्ञान का संबंध किससे है? पर्यावरण से। तो उत्तक विज्ञान का संबंध यहाँ उत्तक से होता है, सिंपल है। सैनिक का संबंध सेना से उसी प्रकार है जैसा कि शिष्या का संबंध किससे? शिक्षा, शिक्षक, छात्र, कक्षा। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको कंफ्यूज कराने वाला है। देखिए, आपको सोचना होगा कि सैनिक और सेना में ऐसा क्या संबंध है। तो देखिए, सैनिक जो है, अगर मान लीजिए मोहन एक सैनिक है, लेकिन सेना क्या है? सेना का एक अंग है सैनिक। सैनिक हम हो सकते हैं, लेकिन सैनिक जो हुआ सेना का एक अंग हुआ, तो कह सकते हैं कि सेना का अंग होता है सैनिक, तो शिष्या किसका अंग होगा? शिक्षा का, शिक्षक का, छात्र का, कक्षा का। तो कक्षा का, कक्षा में शिष्य भी होंगे, शिष्या भी होंगी, शिक्षक भी होंगे, तो कक्षा का एक अंग हो गई शिष्या। जिस प्रकार हीमेटोलॉजी का संबंध रक्त से है, उसी प्रकार ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे होगा? तो देखिए, अब जब तक आप अब विज्ञान की सारी चीज़ें नहीं जानेंगे, अभी विज्ञान वाला संबंधित है कि हीमोटोलॉजी जो होता है, रक्त संबंधित अध्ययन को कहा जाता है। जो रुधिर का यानी रक्त का जो अध्ययन करते हैं उसको हीमेटोलॉजी कहा जाता है। तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षी के अध्ययन को, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो कुछ जनरल नॉलेज अगर आपको नहीं पता है तो इस रीजनिंग में आप कंफ्यूज होंगे, आप गलत बनाएंगे, और मैथ से भी सवाल आएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जिस प्रकार आदमी बच्चे से संबंधित है, उसी प्रकार पुष्प संबंधित है निम्नलिखित में से किससे? देखिए, अब आदमी और बच्चा में क्या संबंध है? कहता है जिस प्रकार आदमी बच्चे से संबंधित है, उसी प्रकार पुष्प। तो आदमी के जगह यहाँ पुष्प है। आदमी बच्चे से संबंधित, तब पुष्प किससे संबंधित? तो अब देखिए, आदमी बड़ा रूप हो गया, बच्चा छोटा रूप हुआ, यानी बच्चा बढ़ते बढ़ते आदमी बनता है। तो इसमें से कौन बढ़ते बढ़ते पुष्प बना देगा? तो कली, क्योंकि बच्चा, देखिए पहले आदमी बच्चा, यहाँ पुष्प है, तो यहाँ अगर हम कली रख देते हैं तो ऐसे बोलेंगे ना हम कि बच्चा बढ़ते बढ़ते आदमी हो जाता है, तो कली बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है? पुष्प हो जाता है। जिस प्रकार दिन का संबंध रात से है, उसी प्रकार नूतन का संबंध किससे है? तो जिस प्रकार दिन और रात एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उसी तरह नूतन जो होता है पुरातन का उल्टा होता है। अच्छा, नूतन का सिमिलर वर्ड नया ही होता है। अगर नया रहता तो यहाँ आंसर पुराना करते, उसका सिमिलर। अब पुरातन का सिमिलर पुराना ही होता है, तो जब नूतन बोला है तो नूतन का एक अर्थ नया ही होता है और पुराना का एक अर्थ पुरातन ही होता है, और ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हुआ। अगर नया बोल रहा तो नया का मतलब उल्टा पुराना होता, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर पुरातन होता, ये नहीं होगा। जिस प्रकार छात्र का संबंध छात्रावास से है, उसी प्रकार कार्य का संबंध, छात्र का संबंध छात्रावास से। छात्र कहाँ रहते हैं? छात्रावास में। तो कार्य कहाँ होगा? कार्यालय में। आगे देखिए, यदि घोड़े का संबंध अस्तबल से है, तो निम्नलिखित में से किसका संबंध हैंगर से है? अब ये सब शब्द ये कहीं रीजनिंग में नहीं, ये जनरल है, ये जनरल नॉलेज की बात है कि भैया घोड़े के रहने का जो जगह होता है वो अस्तबल। मान लीजिए घोड़ा जहाँ पार्क हुआ, पार्किंग किए, उसको अस्तबल कहा जाता है। तो उसी तरह हैंगर, हैंगर जो होता है ना, वायुयान के पार्क करने का जगह होता है, जहाँ वायुयान को रखा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? हैंगर कहते हैं। अब आप दर्जी आ कपड़ा में फंस सकते हैं, क्योंकि हम लोग हैंगर में कपड़ा लटकाते हैं, है ना, तो उस बात को नहीं। यहाँ पर दिया हुआ है कि घोड़े का संबंध अस्तबल से, निम्नलिखित में से किसका संबंध हैंगर से? तो हैंगर का संबंध वायुयान से। घोड़े को जो रखने का जगह होता है वो अस्तबल कहलाता है, तो वायुयान को जो रखने का जगह होता है वो हैंगर कहलाता है। कपड़ा नहीं होगा, कपड़ा आप गोदरेज में भी डाल देते हो, कपड़ा आप बक्से में भी रखते हो। आगे, टंगस्टन फिलामेंट से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कांसा संबंधित है। देखिए, टंगस्टन से फिलामेंट बनता है, तो उसी तरह कांसा से हम क्या? टिन बनाते हैं। जिस तरह टंगस्टन से फिलामेंट बनता है, उसी तरह कांसा से हम टिन बनाते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला सवाल पर चलते हैं। कहता है अटलांटिक महासागर से जिस तरह इंग्लैंड संबंधित है, उसी तरह ग्रीनलैंड किससे संबंधित है? अब ये जनरल नॉलेज की बात है, ये आपको आना चाहिए तभी आप बना पाएंगे। अब कैसे?
अटलांटिक महासागर के किनारे ही इंग्लैंड है, तो उसी तरह ग्रीनलैंड जो है दोस्तों, ग्रीनलैंड आपको इसमें से है आर्कटिक महासागर, अटलांटिक, हाँ आर्कटिक, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर से है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक महासागर के किनारे स्थित है। जिस प्रकार सांप सरीसृप संबंधित है, सरीसृप का मतलब होता है रेंगने वाला प्राणी, ठीक है, तो सांप रेंगने वाला प्राणी है, उसी तरह टोडा जो होता है वो उभयचर प्राणी होता है। तो सांप जो है, सांप सरीसृप मतलब सांप रेंगने वाला प्राणी है, उसी तरह टोडा जो है उभयचर प्राणी है, तो उभयचर कहेंगे इसको, जो दोनों जगह रहता हो, सूखे में भी पानी में भी। जिस प्रकार नाटक का संबंध निर्देशक से है, उसी प्रकार पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा। तो दोस्तों जैसे नाटक को तैयार करता है निर्देशक, उसी तरह पत्रिका को संपादक तैयार करता है। आगे है, जिस प्रकार लय का संबंध संगीत से है, उसी प्रकार डिजाइन का संबंध। देखिए लय संगीत में क्यों होना जरूरी है, क्योंकि लय है तभी संगीत अच्छा लगता है। अब कोई हम गाना गाएं, ऐसे गाएं, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यही गाना ऐसे गाया जाए लय में कि मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। तो क्या हुआ, इस बार संगीत में लय आ गया, तो पहले से अच्छा लगा होगा। ऐसे हम सिंगर नहीं है, बस गा देते हैं। सुनिए, तो लय संगीत में होता है तो सुंदरता के लिए, उसी तरह यहाँ समझ लीजिए कि लय होता है तो संगीत में मज़ा आ जाता है। तो डिजाइन जो है सुंदरता को बढ़ाने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। कहने का मतलब लय से संगीत का जो संबंध है वही डिजाइन से सुंदरता का संबंध। किसी चीज़ को हम डिजाइन इसलिए करते हैं जो वो सुंदर दिखे। आइए अगला हमारा, जिस प्रकार धुआं का संबंध प्रदूषण से है, उसी प्रकार युद्ध का संबंध। देखिए धुआं से प्रदूषण पैदा होता है, आपको पता है, तो जब युद्ध होगा तो युद्ध से शत्रु सेना विजय मृत्यु हो जाएगा। क्योंकि अब शत्रु नहीं कहिएगा, अब शत्रु मार सकते हैं आप, तो आपको सोचना है कि धुआं से क्या रिजल्ट हुआ, प्रदूषण आया। तो युद्ध से शत्रु पैदा नहीं हुआ, शत्रु तो हो चुका इसलिए तो युद्ध हुआ, शत्रु तो आपको पहले ही हो गया, शत्रु नहीं है तो युद्ध कहाँ से हुआ। तो जब युद्ध होगा तब मृत्यु होगा। बात है समझ में। आइए, जिस प्रकार वायुमंडल से हवा संबंधित है, उसी प्रकार पानी से तो भैया जलमंडल संबंधित होगा। सिंपल बात है, वायुमंडल से वायु तो पानी से जलमंडल। जंगल चिड़ियाघर से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार समुद्र किससे संबंधित है। अच्छा, जंगल और चिड़ियाघर में क्या संबंध है दोस्तों, ध्यान दीजिए कि जंगल और चिड़ियाघर में यह संबंध है कि जंगल का छोटा रूप चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर में आप जाते होंगे तो जंगल भी रहता है, उसमें शेर उड़ को छोड़ा हुआ रहता है, छोटा छोटा देखते हैं, घेरा हुआ रहता है, हम लोग बाहर से देखते हैं। तो जंगल का एक छोटा रूप चिड़ियाघर है, उसी तरह समुद्र का छोटा रूप मछली घर है, जहाँ मछली को रखा गया। तो उसको बंदरगाह, नदी, पानी नहीं कहिएगा, मछली घर कहिएगा। समुद्र का छोटा रूप, सूक्ष्म रूप। चिकित्सा का संबंध जैसे डॉक्टर से है, वैसे ही खेलकूद का संबंध किससे। चिकित्सा से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उसको कौन हल करता है, डॉक्टर। तो उसी तरह खेलकूद से जो परेशानियां होगा उसको कौन सोल्व करेगा, कोच ही बताता है। आगे, जिस प्रकार स्वर्णकार का संबंध आभूषण से है, उसी प्रकार वास्तुकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे। देखिए, जिस प्रकार स्वर्णकार का संबंध आभूषण से है, यानी स्वर्णकार क्या करता है, आभूषण बनाता है, गहना तैयार करता है। तो वास्तुकार क्या करता है, मकान तैयार करता है, मकान बनाता है। वास्तुकार मतलब वो कारीगर, जो मिस्त्री हम लोग कहते हैं गांव देहात में कि मिस्त्री लगल है, घर बन रहा है। तो वही हुआ कि स्वर्णकार आभूषण तैयार करता है, जो सुनार है जो बना रहे हैं, आभूषण बना रहा है। और वास्तुकार मतलब वही कारीगर क्या बनाता है, मकान बनाता है, मिस्त्री। अगला, घर
आश्रय से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार साबुन से क्या संबंधित है? तो घर से आश्रय जिस प्रकार संबंधित है, ठीक है, घर आश्रय से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार साबुन संबंधित है सफाई से। साबुन से सफाई होता है, घर आश्रय के लिए है तो साबुन सफाई के लिए है। घर आश्रय के लिए, घर रहने के लिए होता है, इसलिए साबुन किसके लिए होता है भाई? सफाई के लिए होता है। साबुन हम इसलिए लगाते हैं कि सफाई, साबुन का काम है सफाई करना, घर का काम है आश्रय देना, घर में हम रहते हैं। तो साबुन का काम स्नान घर से नहीं करिएगा, सुगंध से नहीं करिएगा, सुगंध और सारी चीज़ों में भी हो सकता है, यहाँ सुगंध से कोई मतलब नहीं है। केवल हम सुगंध के लिए साबुन यूज नहीं करते हैं, और हम साबुन स्नान घर के लिए नहीं रखते हैं, जबकि साबुन हम सफाई के लिए रखते हैं। जैसे घर हम बनाते हैं आश्रय के लिए, रहने के लिए, उसी तरह साबुन हम सफाई के लिए यूज करते हैं, लेते हैं। आगे जिस प्रकार धकेलना संबंधित है खींचना से, धकेलना संबंधित है खींचना से, उसी प्रकार फेंकना संबंधित होगा समेटना से। अपोजिट है भाई एक दूसरे का। चलिए, जज का न्याय से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार नाट्यकार का किससे? तो नाटक से। जज न्याय करता है तो नाटककार नाटक करता है। चक्रवात प्रति चक्रवात यानी एक दूसरे का अपोजिट। तो बाढ़ सूखा से हो जाएगा, सिंपल है ये सब वर्ड सिंपल है, हम लोग जानते हैं अच्छे से। जिस प्रकार अच्छे का संबंध बुरे से है उसी प्रकार छत का संबंध, अरे अच्छा बुरा उल्टा छत का फर्श हो जाएगा। आगे आइए, मूर्ति का संबंध आकृति से, जैसे गीत का संबंध किससे? धुन से, संयोजन से, कविता से, गाने से। देखिए, आकृति से तैयार होता है मूर्ति, तो उसी तरह कविता के संग्रह, कविता से मिलकर बनता है कौन? गीत। कविता से मिलकर गीत बन जाता है, जबकि आकृति से मूर्ति का निर्माण होता है, तो कविता से गीत का निर्माण होता है। आइए दोस्तों, तो आज का पूरा ये क्लास ओवर हो चुका, और मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिएगा, और इस सारे को फिर से आप वीडियो को रोक कर, चलाकर, और खुद से सारे सवाल को बनाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आप देखे होंगे ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, और आपने देखा कि कई ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आपको उलझा देता है, और आपको लगेगा कि आप सही मार्क आए हैं और आपका रिजल्ट नहीं आता है। इसलिए बनाना है, मेहनत करना है, एक बार पढ़ना है इसको। और अगर आपको नहीं है नॉलेज तो कोई किताब उठा लीजिए, और उस किताब के जितने भी सॉल्यूशन है इस चैप्टर का उसको देखिए, एक बार में आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा, ठीक है, और याद हो जाएगा। हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन मिले। और अब हमारा वीडियो सुबह के 10 बजे और शाम के 5 बजे मेरा वीडियो मिलेगा, एक वीडियो मैथ का और एक वीडियो रीजनिंग का डेली पक्का। अब चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको पेड कोर्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से जा सकते हैं। यहाँ बगल में आपको नंबर दिया हुआ है, चलिए नंबर मैं दे देता हूँ, 6299 34 0750, ठीक है। तो ये हमारे मैनेजर हैं सौरभ जी, उनका नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं पेड क्लास अगर आपको चाहिए तो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और सुबह शाम 10 बजे और शाम 5 बजे आपको डेली वीडियो मिलेगा आपके चैनल मैथ मस्ती पर। थैंक यू।